शालू को जैसे मनीषा की प्रेगनेंसी का सच पता चलता है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। कमरे में जब लक्ष्मी जाती है तो पीछे पीछे शालू पहुंच जाती है और वहाँ लक्ष्मी से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हैं, आपको मेरे साथ अब घर वापस चलना पड़ेगा। तो लक्ष्मी कहती है कि वो कहीं पे भी नहीं जाएगी, उसे अपनी बेटी पारू के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा और अपनी बेटी पारू के लिए वो कुछ भी कर सकती है। फिर शालू यहाँ पे लक्ष्मी से कहती है कि दी आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचती और आपके हक के बारे में आप क्यों नहीं सोचती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपनी बेटी पारू से मतलब है। तभी वो कहती कि आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर पा रही कि मलिस्का प्रेग्नेंट है, वो भी जीजू के होने वाले बच्चे से। तो यहाँ पे लक्ष्मी कहती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ऋषि अपने हद में रहेगा, वो मुझसे इस तरीके से बात ही नहीं करेगा जैसे वो पहले किया करता था और ना ही मुझे उस तरह की बातें करके परेशान करेगा। फिर शालू कहती है कि लक्ष्मी को कि दी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही, वो प्रेग्नेंट ही ना और वो नाटक कर रही हो प्रेग्नेंट होने का। तो लक्ष्मी कहती नहीं, जो कुछ भी उस दिन हुआ था मलिस्का की मॉम के एनिवर्सरी पार्टी में, उसके बाद से मुझे लगता है वो प्रेग्नेंट होगी, 1 मंथ हो चुके हैं और उस हिसाब से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी कहती वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, अगर वो प्रेग्नेंट भी है तब भी मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और नीचे जाने के बाद वो फिर से रोने लगती है। तभी देखेंगे ऋषि वहाँ पहुँचता है और लक्ष्मी को रोते हुए देख लेता है। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है, ऋषि से बिल्कुल बात नहीं करती है। तभी शालू वहाँ पहुँचती है और ऋषि से सवाल करती है और कहती है बार बार आप मेरी बहन को इतना दुख तकलीफ क्यों देते हैं, क्यों मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले होते हो। और यहाँ पे ऋषि को बहुत सुनाती, तो ऋषि कहता है मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया शालू। तो यहाँ पे शालू कहती है अच्छा है, कम से कम आपने एक्सेप्ट तो किया कि आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, अगर जानबूझकर करते तो पता नहीं आप क्या करते। और शालू यहाँ पे ऋषि से बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो हाथ जोड़ती है और कहती है आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और फिर ऋषि वहाँ से चला जाता है। आयुष देख लेता कि किस तरीके से शालू यहाँ पे ऋषि से बात कर रही है, तो वहाँ पे आयुष पहुँचता है और शालू के ऊपर चिल्लाता और कहता है कि तू मेरे भाई से इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो, और यहाँ पे बुरी तरीके से शालू से बात करता हुआ दिखाई देने वाला है।